तो उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, साथ साथ में उनका गृहस्थ जीवन भी पैरेलली चल रहा था, इंटरफेस में वो भी था कहीं पे, है ना। और उससे निकल के प्रभुपाद जी थोड़ा इधर सोच रहे थे कि अब तो कितना साल हो गया हमारा, 1952, मतलब 52 + 4, 56 साल के हो गए थे श्रील प्रभुपाद जी। तो सोच रहे थे कि मुझे कुछ करना चाहिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के लिए। तो वो गए थे झांसी, किसके लिए, बिजनेस के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे करने लगे ट्रांसेंडेंटल बिजनेस, वहाँ पे करने लगे प्रचार। तो प्रचार करने लगे, बहुत प्रचार में उनका दिलचस्पी था, बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण किसी को एम्पावर करते हैं तो एम्पावर कैसे करते हैं, गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है उससे एम्पावर होता है ना। उसको कहते हैं कृपा। कृपा मतलब क्या है, कृपा मतलब ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आएंगे और ऐसे करेंगे और इधर से कुछ चार्ज निकलेगा, आयंस निकलेंगे और ब्रेन्स पे आएंगे और पूरा हमारा जो क्या है पूरा शरीर चार्ज हो जाएगा, वो नहीं है कृपा। कृपा मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन ही कृपा है, उपदेश ही कृपा है। तो उपदेश कृपा है किस रूप में, पोटेंशियल फॉर्म में कृपा है। दो शक्ति की दो तरह बोलते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि वहाँ पे शक्ति है लेकिन वो पोटेंट फॉर्म में वो दिख नहीं रहा है, लेकिन है वो वहाँ पे। उसी तरीके से उपदेश जो है गुरु का, सदगुरु का, सदगुरु मतलब जो डिसिप्लिन सक्सेशन में आए हैं वो सदगुरु की बात कर रहे हैं। तो वो पोटेंट फॉर्म में क्या है, कृपा है। उस कृपा को किस में कैश करना पड़ता है, काइनेटिक कृपा में। पोटेंशियल कृपा एंड काइनेटिक कृपा। काइनेटिक कृपा कब प्राप्त होता है, जब उसके ऊपर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद उसके ऊपर अमल करने की चेष्टा होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक कृपा। देखो भक्त से प्रभु जी कृपा नहीं हो रहा है, कृपा, अरे भैया जो बोला गया वो तो करो। कृपा मतलब कृपा, क्री मतलब करो और फिर पाओ। तो कृपा मतलब करो और पाओ। बिना सोए एक दिन जब कृपा होगी भगवान श्री कृष्ण की, तो हम भक्ति करेंगे, तब हम भगवान का प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी कृपा मिली है भैया, अभी हमारे पास कृपा मिली हुई है। महाप्रभु सबको कृपा दे दिए, खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु स्वयं कृपा दे चुके हैं, अब किसकी कृपा चाहिए। साथ साथ उनके जितने भी पार्षद हैं वो सब आते हैं कृपा। तो श्रील प्रभुपाद जी वो कृपा को काइनेटिक में बदल रहे थे, और बदलने समय में बहुत सारी ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो फैमिली का बिजनेस है, ऑफकोर्स उनका जो फैमिली बिजनेस था प्रयाग फार्मेसी, उसके बाद फिर लखनऊ में उन्होंने फार्मेसी इंडस्ट्री खोला, साथ साथ में इधर प्रचार भी कर रहे थे कृपा को, काइनेटिक कृपा बदलने के लिए। तो आते हैं और भक्तों की मंडली होती है और प्रचार करते हैं, कुछ लोगों को लेके चले जाते हैं बगल के गांव में हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। तो क्या बोलते हैं, पद यात्रा श्रील प्रभुपाद जी पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। कई दूसरे गांव में चले जाते थे। एक गांव का नाम था नया बस्ती। नया बस्ती गए, नया बस्ती में हरिनाम संकीर्तन किए, फिर नया बस्ती गांव से दूसरे गांव गए, वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन करके वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से फिर रात में रुकने के बाद फिर अगले गांव में जाना। तो इस तरीके से गांव के बाद गांव श्रील प्रभुपाद जी बीइंग ए गृहस्थ क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो उसी क्रम में एक गांव है जिसका नाम चीर गांव कहा जाता है, अभी भी है। तो चीर गांव में उस समय के और अभी के भी जो हिंदी कविता के कुछ जाने माने लोग हैं, कुछ जानते हैं, उनमें से एक लेखक का नाम था, कवि का नाम था मैथिली शरण गुप्त। शायद आप लोग उनकी कविता पढ़े होंगे। मैथिली शरण गुप्त से श्रील प्रभुपाद जी मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या कविता की रचना कर रहे हैं आप, बताइए, आप तो बहुत अच्छे कवि हैं। तो उनको बताते हैं कि कविता आपकी तभी पूर्ण होगी जब आप भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करेंगे। ना जन्म ना धनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। तो कविता भी जगदीश कामय होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की
इच्छा भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति के लिए होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं मैथिली शरण गुप्त ने श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के बाद कुछ कविताओं की रचना की भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के लिए। तो कुछ कविताएं आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी को लग रहा था कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग हियर इन झांसी। तो उन्होंने बहुत ही जोश में एक एडवर्टाइजमेंट भी निकलवा दिया पेपर में कि मेरा मिशन है कि 40 यूथ्स को ट्रेन करूं जो कि सारे विश्व में जाएंगे, विश्व भ्रमण करके क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। और अपने पुराने दोस्त लोग को भी, रूपेंद्र नाथ मल्लिक, सब लोग को जो पुराने दोस्त हैं तो उनके एज के हैं, उनको लेटर लिखते हैं कलकत्ता में कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और महाप्रभु का मिशन है, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो आप लोग आइए, मुझे हेल्प कीजिए। और उसको भी लेके आइए दूसरे दोस्त को तो लेटर का रिप्लाई नहीं मिला। और साथ साथ में उन्होंने एजुकेशनल करके पेपर में छपवाया था, मैं पढ़ता हूँ, वांटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी नेशनैलिटी टू क्वालिफाई देमसेल्फ एज रियल ब्राह्मण्स फॉर प्रीचिंग द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। डिजर्विंग कैंडिडेट्स विल प्रोवाइड विद फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग। अप्लाई ऐसी भक्तिवेदांता, फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ लीग ऑफ डिवोटीज, भारतीय भवन, पोस्ट ऑफिस, झांसी, यूपी। इसलिए प्रभुपाद जी क्रांतिकारी, झांसी की जो क्रांति हुई थी झांसी की रानी, दूसरी क्रांति आने वाली देखिए कुछ स्लाइड्स में। तो इस तरीके से इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जो जमीन उनको, जो बिल्डिंग राधा भवन, क्या नाम था उसका, राधा मेमोरियल, तो राधा मेमोरियल जो उनको गिफ्ट में मिलने वाला था, और उसका जो मालिक, आई मीन से केयर टेकर था, उसका नाम था क्या, रेवा शंकर भयाल। तो रेवा शंकर भयाल के दिमाग में कुछ कलयुग ने जाके कुछ लोचा किया। तो वो रेवा शंकर भयाल बोलने लगा, देखिए अभय बाबू, ये आप जो बिल्डिंग है आप रजिस्टर कर लीजिए 500 रुपया में। 500 रुपया अभी कुछ नहीं है उसमें बहुत बड़ा था 500 रुपया। और फिर 500 रुपया प्रभुपाद जी के पास नहीं था, समझ जाइए कितना स्थिति उनकी ऐसी थी। 500 रुपया उनके पास नहीं था, क्योंकि उसी समय, इससे पहले हमने देखा कि 7,000 रुपया का बर्गलरी हुआ था उनके कंपनी में। 7,000 रुपया लेके उन्हीं के कंपनी का आदमी चप्पत हो गया था, लेके उड़ गया था। Prabhupada didn't have even 500 rupees so that he could register. He was, of course, then very big businessman, but now he was perfectly in destitute, क्या बोलते हैं, destitute situation. और उसके बाद क्या रेवा शंकर भयाल के दिमाग में आता है कि स्वामी जी नहीं थे उस समय, अभय बाबू कृपया आप इस पूरे प्लॉट को बिल्डिंग के साथ खरीद लीजिए और बस 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, आप 5,000 रुपये लेके खरीद लीजिए। तो अभय बाबू को लगा यार पहले तो गिफ्ट में दे रहे थे, अब खरीद लीजिए की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। तो अभय बाबू सोचने लगे कि कहाँ पे पैसा मिलेगा। एक तो ऑप्शन है कि मैं जाऊँगा इंडस्ट्री को अपना फिर से रिवाइव करूँगा क्योंकि अभी भी मेरे पास शक्ति है कि मैं फिर से इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकता हूँ। तो वो एक वाइबल आइडिया था। उसके बाद दूसरा आइडिया कि जाऊंगा गॉड ब्रदर्स से बोलूँगा कि आप लोग आइए और यहाँ पे ये आपकी ही ज़मीन है, समझिए आप अपने मिशन में इसको रख लीजिए, है ना। इस तरीके से मतलब प्रचार के काम में आएगा। तो यही निकले, फिर कहाँ गए, कलकत्ता आए, क्योंकि इधर लखनऊ का तो पूरा हरिबोल हो गया था। कलकत्ता में उनका एक फार्म अभी भी था, वहाँ पे उनका एक पुत्र था, वो मिमल्टन केमिकल्स करके इंडस्ट्री को, एक छोटी सी फॉर्म को चला रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जाते हैं कलकत्ता 1954 में, फिर से क्या करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, जबकि झांसी में ज़मीन खरीदेंगे। तो ऐसे ही उनके घर वाले सब क्या रहते हैं, नाराज़ रहते हैं प्रभुपाद जी से, क्या सब लगा के रखा है यहाँ पे, घर के बारे में कोई सुनता ही नहीं है, और सिर्फ इधर घूमता रहता है, इधर प्रचार करने के लिए। अरे समझ रहे हैं। तो
प्रभुपाद जी का स्थिति बहुत ही अचंभित करने वाला था। टग ऑफ वार चल रहा था, फैमिली एंड बिगर फैमिली, वन स्मॉल फैमिली एंड द बिगेस्ट फैमिली, फैमिली ऑफ होल लिविंग entities, whose leader and whose parent is Lord Sri Gaur Hari। तो श्रील प्रभुपाद जी घर पे नहीं गए, अपने घर के बगल में ही जो पहले गौड़िया संघ के सन्यासियों को वो जगह दिए थे वहाँ पे जाके रुके, घर के एकदम बगल में, और वहाँ पे अपने गॉड ब्रदर्स के साथ मिले। तो सोचे कि अब यहाँ पे हैं, बगल में ही हैं, तो घर पे भी जाना चाहिए। तो वहाँ पे रहते थे, श्रीमद् भागवत गीता भागवतम की क्लास होती थी, सब लोग मिल के हरि कथा करते थे। तो एक दिन गए, कहाँ पे, घर पे गए। तो घर पे जाते ही बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आए, अरे अभय बाबू आए हैं, अभय बाबू आए हैं। तो आए, अभय बाबू के पास जो भी आएगा वो क्या करेंगे, अभय बाबू क्या करेंगे, अभय बाबू प्रचार करेंगे। तो लगे प्रचार करने के लिए, और इधर जैसे प्रचार चालू हुआ फिर से घर में दो पोलैरिटी में खेमा बन गया। जहाँ भी प्रभुपाद घर पे पहुँचते प्रचार करने लगते, मतलब कि इधर दुष्प्रचार भी चालू हो जाता था। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब अपना अलग कॉर्नर पकड़ लेते थे, वहाँ पे उनका अलग ही कथा चलता था, और बीच में रहता था चाय और बिस्किट। तो मतलब ये प्रैक्टिकल इतना श्रील प्रभुपाद जी, मतलब इतना सिचुएशन स्ट्रगल किए हैं, हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। तो इधर प्रचार हो रहा है, फिर वो हेल्प नहीं करी, खाना वाना नहीं बनाना नहीं है। तो फिर आके गुस्से में श्रील प्रभुपाद जी ने डांटा उनको, अपनी धर्मपत्नी को, कि तुमको क्या चाहिए, तुमको चाय चाहिए या फिर हस्बैंड चाहिए, बता दो। वो जो स्लोगन है ना, यू चूज टी और टी और मी। तो हस्बैंड वाइफ में तो क्या होता है ना, थोड़ा अलग ही टाइप का रिलेशन होता है, झगड़ा भी करते हैं और साथ साथ में उनको पता रहता है कि झगड़ा करके जाएगा तो जाएगा कहाँ, भारतीय हस्बैंड है रहेगा साथ में, कहीं कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मन में बोल भी दी कि मुझे लगता है कि अब तो मुझे चाय ही चुनना पड़ेगा, हस्बैंड को छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा वो बोल दी। मतलब फिर भी उतना सीरियस नहीं हुआ था, उतना सीरियस नहीं हुआ था। तो कुछ दिन ऐसा ही चला, क्या करेंगे, होता रहता है। वन डिवोटी वाज टेलिंग इन श्रीधाम मायापुर, इज आल्सो हाउस होल्डर डिवोटी, श्रीपाद हरिलीला प्रभु टेलिंग, इफ हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट फाइट मीन्स दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, सो हस्बैंड वाइफ मस्ट फाइट, देन दे आर ऑथराइज्ड बोनाफाइड हस्बैंड एंड वाइफ। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे कि किसी तरीके से मैं अपने पत्नी को, अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के प्रचार में मुझे हेल्प करने में लगाऊंगा, साथ साथ में इनके लिए मैं तो कर ही रहा हूँ, इतना इंडस्ट्री खोला हूँ, अभय चरण एंड सन्स नाम भी रखे हैं, सन्स, उसमें सन्स का कोई भी लेना देना नहीं है, सब अपने ही मग्न रहते हैं, पूरा उनके ऊपर गिरता है पूरा का पूरा भार इंडस्ट्री चलाने का। लेकिन श्रील प्रभुपाद वाज नॉट सक्सेसफुल, श्रील प्रभुपाद वाज नॉट सक्सेसफुल टू प्रीच हिज ओन फैमिली मैन। सो व्हाट ए आयरनी, व्हाट ए आयरनी। तो एक दिन की बात है, श्रील प्रभुपाद जी बाहर जाते हैं, तब तक क्या होता है कि इधर कोई वो कूड़ा करकट वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, कबाड़ी, जो सारे क्या बोलते हैं उसको, बुक्स उसके बारे में लेके दूसरा कुछ देते हैं या फिर पैसा दे देते हैं। तो किताब लेने के लिए आया, हाँ किताब लेने के लिए आया। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी के जो मतलब राधा रानी दत्ता जी जो हैं, श्रील प्रभुपाद जी के धर्मपत्नी, ने सोचा कि यार ये तो ऐसा ही बंदा पूरा ये है, तो ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस होता नहीं है, तो इसी को तो भागवतम को जाके उन्होंने बाटर पे लगा दिया, भागवतम को रख दिया तुला के ऊपर ऑन द वेट बैलेंस, और भागवतम वाज गॉन, और भागवतम के बदले में आ गया चाय एंड बिस्किट। जय। तो श्रील प्रभुपाद जी आए बाहर से, फिर आके देख रहे हैं कि भागवतम की किताब किधर है। तो भागवतम दिख नहीं रहा था, तो उनसे पूछा कि क्या गया भागवतम। तो राधा ने दत्ता बोले कि वो आया था
कबाड़ी वाला उसको दे दिए, मुझे क्या पता कि भागवतम ही है। तो प्रभुपाद जी का इस बार तो पूरा गुस्सा क्या बोलते हैं आपे से बाहर चला गया था। वो बहुत गुस्सा में थे, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बोला कि तुमको क्या चाहिए, तुमको चाय चाहिए या फिर हस्बैंड चाहिए? साफ से बोलो मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ तो उन लोग भी उनको लगे आप तो ऐसे ही जाते रहते हैं आप तो जाते हैं फिर आते हैं। अब कंपनी के लिए काम के लिए तो जाना पड़ता है ना हस्बैंड को बाहर। तो पुत्र को लगा, पत्नी को लगा कि पिताजी जा रहे हैं, बाबा যাচ্ছেন বাইরে, আবার চলে আসবেন, হয়তো একটু রেগে গেছেন, एक गुस्सा हो गए हैं थोड़ा सा। फिर गुस्सा धीरे धीरे तो शांत हो ही जाता है, लेकिन इस बार श्रील प्रभुपाद जी का हृदय में कुछ दूसरा ही था गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे भागवतम की बात आ गई, समझ रहे हैं? तो कृष्णा हिमसेल्फ हैज कम हियर इन बिटवीन टू easy and to make very much clear cut, very easily to clarify what you have to choose. So unless Krishna becomes merciful, of course Krishna's kripa is there, but for that devotee has to seek for mercy, he has to strive. So Bhagavatam himself comes, Bhagavatam is here now. श्रील प्रभुपाद जी को भागवतम ये ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत इजीली ऑप्शन दे रहे हैं कि now you have to choose one, either me, otherwise see this fellow will do what he will sell me. So Srila Prabhupada was perfectly resolute. Okay, he left without anything, without having anything. He came out from house simply out of great disgust in such a destitute condition, मतलब कि कुछ भी नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है। 10 रुपया वो पास वाले किसी दोस्त से 10 रुपया उधार लेके जाते हैं हावड़ा स्टेशन, वहाँ से झारग्राम का ट्रेन पकड़ते हैं। झारग्राम में कोई उनके गॉड ब्रदर्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो झारग्राम में 10 रुपये का ट्रेन टिकट लेके पहुँचते हैं। वहाँ पे बहुत ही मतलब डिस्टर्ब स्थिति में होते हैं, उतना ज़्यादा कंपोज नहीं होते हैं जैसे कि डायरेक्टली वो झांसी जा सके, क्योंकि झांसी से आए थे लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए, प्रचार के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा ही लीला हो गया, है ना। तो वहाँ पे परमहंस महाराज से मिलते हैं, दामोदर महाराज से मिलते हैं। तो परमहंस महाराज वही महाराज थे जो कि 1922 में जब श्रील प्रभुपाद उल्टा डंगा गए थे मिलने के लिए बसला भक्ति सरस्वती महाराज से, तो परमहंस महाराज उनको आए थे इनवाइट करने के लिए। नरेंद्रनाथ मल्लिक को किसने इनवाइट किया था? परमहंस महाराज। तो यहाँ 1952 कितना साल हो गया, लगभग 30 साल। तो वहाँ पे जाके मिलते हैं, वहाँ पे बहुत ही डिस्टिट्यूट कंडीशन में। परमहंस महाराज बोलते हैं, व्हेन अभय अराइव्ड ही अपीयर्ड वेरी पुअर स्टार्विंग, ही हैड नो मीन्स, ही केम अलोन टू द मठ एंड व्हेन ही अराइव्ड ही ओनली चैंटेड हरि कृष्णा, नथिंग एल्स। कई दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम ही कर रहे होते हैं श्रील प्रभुपाद जी, और सिर्फ एक धोती कुर्ता रहता है नीचे और कुछ भी नहीं, वो भी पता नहीं कैसी स्थिति रहती है। So, Srila Prabhupada was simply and simply fully dependent upon now. Of course, everybody is dependent upon Krishna, but he is perfectly given up upon Krishna. And this is the symptom of, this is the trick of empowerment. आज का कोट है ना, 4 अगस्त का कोट है, Srila Prabhupada tells, what he tells? Anybody remember the quotes of today's? Srila Prabhupada बोल रहे हैं कि for a devotee, surrendering upon Krishna is the source of all empowerment and all mysticism, all energy, all potency. Surrendering upon Krishna. So, श्रील प्रभुपाद जी कुछ दिन रुके वहाँ पे, शाम को भगवद गीता देते थे झारग्राम में, नवगीता की क्लास देते थे। उसके बाद धीरे धीरे उनको मन में लगा कि फिर से झांसी मुझे जाना चाहिए। और झारग्राम में उन्हें एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक क्या मिला था, विग्रह ही मिला था। तो चैतन्य महाप्रभु मिल चुके थे, चैतन्य महाप्रभु को लेके अब पहुंच रहे हैं किधर, झांसी। तो झांसी पहुंचते हैं समहाउ रदर, तो वहाँ पे जो पुराने उनके अक्वाइंटेंस होते हैं, प्रभाकर मिश्रा और कौन है, डॉक्टर मित्रा, डॉक्टर शर्मा, तो इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छे से अवभगत होती है। लेकिन साथ साथ में क्योंकि कम से कम 1.25 साल 1.5 ईयर के बाद पहुँचते हैं झांसी में श्रील प्रभुपाद जी, तब तक ये पूरा इधर का ये हो सब सॉर्टिंग आउट करते हैं भगवान उनकी लाइफ में।
तो वहाँ पे उस समय एक कुछ सम्मेलन हो रहा होता है, संस्कृत सम्मेलन, महासम्मेलन। वहाँ पे यूपी का जो गवर्नर है, डॉक्टर क्या नाम था यूपी गवर्नर का, के मुंशी आए होते हैं, और के मुंशी की वाइफ आई होती है। तो के मुंशी की जो वाइफ होती है मिसेस मुंशी, वो होती है महिला आयोग संघ की, महिला आयोग नहीं महिला समिति संघ की वो ये होती है, लीडर होती है, गवर्नर की पत्नी। और वो के मुंशी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में अप्रिसिएशन दे चुका है पहले से ही, बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है। लेकिन उनकी पत्नी का दूसरा ही मिशन है, वो क्या है, महिला समिति संगठन, और उसका वो हर जगह ब्रांच खोल रही हैं। झांसी में भी, अब झांसी महिला समिति संगठन झांसी में नहीं खुलेगा तो कहाँ खुलेगा। यहाँ पे झांसी में 2 महिलाएं होती हैं, जिनका नाम होता है सूर्यमुखी और चंद्रमुखी। तो सूर्यमुखी और चंद्रमुखी दोनों का ही मन में यही रहता है कि हम भी महिला समिति संगठन का स्थापना, कुछ ब्रांच यहाँ पे झांसी में भी खुलना चाहिए। तो दोनों जाके मिसेस मुंशी से बोलते हैं, मिसेस मुंशी बोलती वाह, हम तो इसी के लिए आए थे, आप दोनों एकदम तैयार हैं, ठीक है बिल्कुल खोलिए। तो जगह कहाँ मिलेगा, तो जगह वो सूर्यमुखी, क्या नाम है इसका, सूर्यमुखी श्रील प्रभुपाद जी की एक क्या बोलते हैं सिंपैथाइजर थी लीग ऑफ डिवोटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, और उसका अभी मति भ्रम हो चुका है महिला समिति के कारण। और वो बोल रही है कि हाँ, वो जो राधा मेमोरियल का जो बिल्डिंग है जिसमें अभय बाबू अभी लीग ऑफ डिवोटी चला रहे, वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे हम लोग महिला समिति की स्थापना करेंगे। तो ठीक है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या स्थिति है वो अभय बाबू जी का, कहाँ है, तो अरे वो पता नहीं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, 5,000 रुपये से खरीदना था, वो घूम रहे इधर से पैसा के लिए, उनके पास वो उनका बड़ा प्लान तो है, विश्व वैष्णव सभा को, विश्व वैष्णव एक ऐसा लीग बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका प्रोस्पेक्ट वैसा है। तो सूर्यमुखी को इंस्टिगेट करती है मिसेस मुंशी कि आप जाइए उनसे बात कीजिए और बोलिए कि बिल्डिंग दे देंगे आपको महिला समिति के लिए। तो सूर्यमुखी जाती है और सामने बोलती है अभय बाबू को कि अभय बाबू जी, आपका देखिए ये जो आपका जो प्लान है ना, ये मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल होगा। लीग ऑफ डिवोटीज का प्लान मुझे नहीं लग रहा है कि सक्सेसफुल होगा, आप कोई दूसरा बिल्डिंग खोजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण अरविंद दास जी बोलते हैं कि दूसरा बिल्डिंग खोज ले, नहीं आप जाओ दूसरा बिल्डिंग खोजो, मैं नहीं इधर से हटूंगा। तो सूर्यमुखी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और निकल जाती है। तो सूर्यमुखी सोचती है कि अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी, जाऊंगी मिसेस मुंशी के पास। तो उसके बाद अब फाइट चलता है, श्रील प्रभुपाद द ग्रेट फाइटर। तो मिसेस मुंशी ऑफ कोर्स गवर्नर की पत्नी होती है, तो गवर्नर की पत्नी होने के नाते उसके पास क्या बोलते हैं अप्रोच पावर ज़्यादा है अभय बाबू से। तो मिसेस मुंशी क्या करती हैं, रेवा शंकर भयाल को क्या करती, प्रेशराइज करती हैं कि रेवा शंकर भयाल ही देख रहा होता है उस राधा मेमोरियल को, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी रह रहे होते हैं, जहाँ पे लीग ऑफ डिवोटी का बड़ा सा गेट के सामने लिखा हुआ है लीग ऑफ डिवोटीज, बड़ा सा 6 फीट ऊंचा, और उसके प्रबंधक हैं रेवा शंकर भयाल। रेवा शंकर भयाल एक क्या बोलते हैं उसको, टॉकीज, व्हाट इज टॉकीज वेयर फिल्म्स आर बीइंग शोन, हाँ थिएटर, तो थिएटर का मालिक भी है रेवा शंकर भयाल। और उसका लाइसेंस ये हो गया, अपडेट नहीं है, तो उस लाइसेंस को फिर से कंटिन्यू करने के लिए वो गवर्नर को अप्रोच करेगा। तो गवर्नर से क्या हुआ कि मिसेस मुंशी ने बोला कि जब तक आप राधा मेमोरियल को हमें नहीं देते हैं महिला समिति को, तब तक आपका लाइसेंस नहीं होगा। तो इधर रेवा शंकर भयाल ही प्रेशर में है। तब श्रील प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि अब तो इफ दिस पीपल विल प्रेशराइज देन व्हाट आई कैन डू। फिर भी श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं मिसेस मुंशी को, सब कुछ बताते हैं, उसमें बताते हैं कैसे राजेंद्र प्रसाद ने मुझे अप्रिशिएट किया, लाल बहादुर शास्त्री ने अप्रिशिएट, लाल बहादुर शास्त्री उस समय नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद ने अप्रिशिएट किया, सीताराम ने, उसके बाद वृंदावन का एक व्यक्ति था, क्या उसका राजा महेंद्र प्रताप, उसने अप्रिशिएट किया, सारा अप्रिसिएशन।
और इवन गवर्नर जिसकी पत्नी ये सब कर रही है, अड़ंगा डाली है, के मुंशी, उसने भी अप्रिशिएट किया था। तो सबको वहाँ पे लिखते हैं और बोलते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट ये हमारा कॉज है, हमारा कॉज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है भगवद गीता में, पूरी ह्यूमैनिटी क्या, सभी जीवों के लिए है। और बहुत ही मुश्किल से ऐसा एफोर्ट कोई करता है जो मैं कर रहा हूँ, तो इसमें आप हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से, और आपका जो कॉज है, महिला समिति का जो कॉज है, क्या थोड़ा महिला के लिए है, मतलब एक पर्टिकुलर छोटे ग्रुप के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो आपका कॉज छोटा है, हमारा कॉज बड़ा है, समझ रहे हैं। सब कुछ प्रभुपाद जी अच्छे से बताएं, और साथ साथ में यही बताएं कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, मैंने इसके लिए घर बार छोड़ दिया, मैंने इसके लिए 7,000 रुपया का इंडस्ट्री में लॉस करवाया, पूरा इंडस्ट्री में डूब गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरी स्थिति है कि आप लोग अगर प्रेशराइज करेंगे तो मैं उस प्रेशर को काउंटर नहीं कर पाऊँगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सबको समझना चाहिए कि ये कॉज कितना महान है, और मुझे यहाँ पे मिशन आपको चलाने दीजिए। इसलिए प्रभुपाद जी पूरा एक एक करके कब कब मैंने क्या क्या किया। 1952 अक्टूबर में आया झांसी, उसके बाद गांधी जयंती के दिन गीता मंदिर में मैंने एक लेक्चर दिया 1952 में। प्रभाकर शास्त्री से एक्वाइंटेंस बनाया, प्रभाकर शास्त्री उनका पहला डिसाइपल था। तो इस तरीके से लीग ऑफ डिवोटीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, रेवा शंकर भयाल ने भारती भवन दिया। तो पूरा डिटेल लिखते हैं, लेकिन फिर भी मिसेस मुंशी का दिमाग खुलता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद सोचते हैं कि अभी भी समय है, अगर जाके 5,000 रुपया लेके रेवा शंकर भयाल के मुख पे डाल दूं तो चुप हो जाएगा और डीड क्लियर कर देगा। तो तुरंत श्रील प्रभुपाद जी निकलते हैं वृंदावन, जहाँ पे उनके कुछ गॉड ब्रदर्स रहते हैं। तो वृंदावन में जाते हैं, इमली तला जो मंदिर है यमुना के किनारे, भक्ति सारंग गोसाई महाराज रहते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छा प्रचार कर सकते हैं, आप ज़मीन ले लीजिए, आप अपने मिशन में उसको उपयोग कीजिए। तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। उसी तरीके से दामोदर महाराज से भी उनका भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक भक्ति गोसाई महाराज के डिसाइपल होते हैं बीपी केशव महाराज। बीपी केशव महाराज उस समय मथुरा में होते हैं, मथुरा में घूम रहे होते हैं ज़मीन के लिए। उनको भी एक मिशन स्टार्ट करना है, तो ज़मीन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अभय बाबू बोलते हैं कि ज़मीन तो पड़ा हुआ है, बस चलिए वहाँ पे हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन है वो कहाँ, वो झांसी में। तो उनको भी लगता है कि इंटरेस्टिंग है, चलो जिसके लिए निकले थे अब मिल ही रहा है, झांसी में ही सही, चलते हैं झांसी। तो कुछ डिसाइपल्स को लेके बीपी केशव महाराज अभय चरणारविंद दास के साथ निकल जाते हैं झांसी। झांसी में कुछ दिन रहते हैं, रुकते हैं, राधा मेमोरियल में कुछ लेक्चर भी होता है। और साथ साथ में वो जो रेवा शंकर भयाल जी हैं उससे अपॉइंटमेंट रखते हैं कि बात करेंगे सब लोग मिल के। तो रेवा शंकर भयाल वो क्या था, टरकारता था, अपॉइंटमेंट को ब्रेक करता है, खुद अपना अपॉइंटमेंट लेगा ब्रेक करता है। और फिर जब एक दिन मिलते हैं तो वहाँ पे रेवा शंकर बोलता है कि आपको कंडीशन रखना पड़ेगा कि किस टाइप की एक्टिविटीज वहाँ पे करेंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था आप कंडीशन रखना पड़ेगा किस टाइप की एक्टिविटीज वहाँ पे करेंगे। तो अभय चरणारविंद दास और उनको लग रहा था बीपी केशव महाराज को कि ये पता नहीं इसका कुछ व्यवहार सही नहीं लग रहा है, गोलमाल चल रहा है इसका। बीपी केशव महाराज जी बोले कि देखिए अभय बाबू मुझे नहीं लग रहा है, अब शुभ नहीं लग रहा है सब कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, शुभ नहीं लग रहा है। और शिला भक्ति सरस्वती महाराज बोले थे कि अगर मिशन स्टैब्लिश करना है तो झांसी जैसे जगह पे क्यों, बड़े बड़े शहर में स्टैब्लिश करना है हमें, कि ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। तो मैं बोलता हूँ कि आप चलो यहाँ से, छोड़ दो इसको, चलो मेरे साथ मथुरा चलते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी का मन आ चुका था वहाँ से मिशन स्टार्ट करने के लिए। तो केशव महाराज क्या करे, केशव महाराज बोल के चले गए। केशव महाराज निकल गए मथुरा के लिए, बोले कि ठीक है आप आ जाइएगा। अभय बाबू को बोले कि आप आ जाइएगा। और फिर क्या हुआ, जाने के बाद ये रेवा शंकर भयाल ने श्री प्रभुपाद जी एडवांस में 210 रुपया दिए थे उसको। 210 रुपया का फ्रॉड चेक दे देता है किसको, अभय चरणारविंद दास। फ्रॉड मतलब उसमें कुछ पैसा ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बाउंस चेक।
तो पूरा का पूरा चीटिंग, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दिस वाज अ प्लेन चीटिंग, प्लेन चीटिंग। और ऐसी स्थिति में समझ जाते हैं कि लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ दूसरी ही इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, इट वाज नाइस बिग हाउस, इट वाज नॉट गिवन टू मी राइटली बट आई वाज यूजिंग इट। So somehow or other she got imagination that this house is very nice. She was the governor's wife. Through collector and through government officials she made pressure. So of course there were many lawyer friends. They advised me do not give up. But I thought who is going to litigate? I thought that I have left my home and now should I take up litigation? No, I don't want this house. तो श्रील प्रभुपाद सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे अभी पहुँचे हुए हैं और वो फिर से अपना जीवन लिटिगेशन में नहीं डालना चाहते। लिटिगेशन मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी कभी कभार स्पिरिचुअल मिशंस में घुस जाता है। तो क्या करता है क्या होता है उसकी मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें थोड़ा सा तो क्या करता रहता है वो काउंटर ये करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऑफकोर्स बाद में चल के बहुत सारा ऐसा कोर्ट केस लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन अभी उनकी स्थिति कैसी है, वो नहीं चाहते हैं कि लिटिगेशन में जाएं। वो आप देख पा रहे हैं कि भक्ति सरस्वती महाराज के जाने के बाद पूरा जो मिशन है वो अपने ही में वो क्या लिटिगेशन में जुट गया। उसके कारण उनका जो पूरा एनर्जी है जिससे कि जो भक्त नहीं है उनको प्रचार कर पाएंगे, उनके तरफ वो जा पाएंगे, वही पूरा खत्म हो गया। मतलब इंटरनल अगर फाइट होता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल जो क्या बोलते हैं एक्सपेंशन है वो नहीं होता है। तो वही कारण है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्या करें अब, नाउ आई एम फोर्स्ड टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। ही इज इनटू द कॉज ऑफ कृष्णा बट स्टिल कृष्णा डजंट वांट हिम टू सर्व इन दिस वे। इट कुड आल्सो हैपन इन द लाइफ ऑफ प्रोग्रेसिव डिवोटी। हम लोग जैसा सोच रहे हैं कि हम ऐसी भक्ति करेंगे, हो सकता है भगवान या गुरु नहीं चाहते कि हम उस तरीके से करें, क्योंकि हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ बड़ा सोच के रखे हुए हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। वी शुड नॉट लाइक यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी सरेंडर कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि लीग ऑफ ड्यूटी आप लोग चलाइए, जो भी वहाँ पे रहते हैं, जो भी थोड़े थोड़े सिंपैथाइजर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर क्या नाम है इसका, प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर मित्रा। मैं आपको लेटर्स लिखता रहूँगा जहाँ कहीं भी रहूँगा, आप लोग लीग ऑफ डिवोटीज़ को कंटिन्यू कीजिए मेरे एब्सेंस में। और वहाँ से वो निकल जाते हैं। निकलते निकलते लीग ऑफ डिवोटी बड़ा सा देखते हैं, वो सारे सपने, वो सारा प्रोजेक्ट, यहाँ से ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों को ट्रेन करके हर जगह भेजूंगा। वो सन्यास के बारे में उस समय अभी तक नहीं सोच रहा था मुझे सन्यास भी लेना पड़ेगा। बल्कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस समय सोचता था कि सन्यासी लोग गेरुआ कपड़ा पहन के तो पता नहीं क्या क्या गलत काम सब कर रहा है, उसके कारण इस वस्त्र का भी उन्होंने क्या अपमान किया है। तो मैं नहीं सोच रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं नहीं सोच रहा था कि उसमें कि देयर विल बी एनीथिंग अबाउट सन्यास इन माई लाइफ। तो वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी दोनों को ट्रेन करना चाहते थे, वो प्रचार कर सकें। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही है। वो जो विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु का उनको मिलता है, उसको लेके टाटा बाय बाय करते हैं, जहाँ से चैप्टर इज क्लोज नाउ। एंड महाप्रभु को लेके वो पहुँच जाते हैं कहाँ, मथुरा, बीपी केशव महाराज जी के पास, और वहाँ पे फिर नया चैप्टर चालू होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की लाइफ हम लोग देख सकते हैं कि कितना श्रील प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया है, मतलब कि अनइमेजिनेबल। जब उनकी माता जी उनकी वाइफ ने बोला कि टी एंड मी में बोला कि टी, तो उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने उस समय सोचा कि प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं सोचता था कि मैं अपनी जो बेटी है, बेटों का सबका शादी वादी करके निकलूँगा, है ना, करके बाहर निकलूँगा। लेकिन क्या करें, इन लोगों का स्थिति ऐसा है कि भगवान चाहते कि मैं अभी निकल जाऊँ। तो फिर भी मैं सोचता था कि परिवार को तो आसक्ति रहता ही है ना कुछ भी, तो इनके शादी वादी सब कुछ अच्छा है तब निकलूँगा।
लेकिन फिर प्रभुपाद जी सोचते हैं कि अगर मैं सपोज अगर मेरी मृत्यु अगर हो ही जाती है, अभी मृत्यु जाने के बाद कौन देखेगा, कौन देखेगा? भगवान श्री कृष्ण देखेंगे। तो सपोज आई एम डेड फॉर देम, जो भी करना है करो, मैं निकलता हूँ। जो भी करना है कर लेना, क्या है, मैं निकलता हूँ। तो निकल गए, तो उसके बाद फिर कभी नहीं निकले। सो दिस इज द लाइफ ऑफ आचार्य। वी शुड first of all we should be grateful to Srila Prabhupada. Of course we should be grateful to Srila Prabhupada's wife that she had such disposition that we got Prabhupada full-fledged for all of us. And how much Srila Prabhupada struggled, unimaginable, we cannot imagine. Now we have everything, institution is there. इस institution के नाम से आप कहीं भी जाके बड़े बड़े lectures दे सकते हैं, है ना? Now ISKCON is a international platform, even recognized by United Nations, right? So हम लोग आराम से, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कितना मशक्क़त करना पड़ा। लीग ऑफ डिवोटीज़ बनाया गया था, लीग ऑफ डिवोटीज़ फिर कोलैप्स हो गया, फिर बाद में जाके श्रील प्रभुपाद जी ISKCON बनाते हैं, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो वी शुड बी ग्रेटफुल एज वेल एज वी शुड think that how we could take part in mission of Srila Prabhupada. How we could take part in the mission of Srila Prabhupada. There are unlimited opportunity of services, unlimited lands left out where there is no names of Krishna, where people are out chanting so many different types of nonsense, mundane words, but not the even one word of holy name. So, श्रील प्रभुपाद जी का उस समय सपना था 40 लोगों को ट्रेन करने के लिए। अभी कितने सारे यूथ्स हैं, कितने हैं? कम से कम तो 40,000 तो होंगे ही, है ना, एक्टिव यूथ्स। 40,000 यूथ अगर श्रील प्रभुपाद जी के कॉज को ले लें अभी, तो क्या होगा? क्या होगा? रिवोल्यूशन नहीं होगा? देयर विल लीड टू रिवोल्यूशन। अगर एक एक यूथ अगर 10-10 लोगों को ही बस कन्विंस कर पाते हैं, देयर विल बी रिवोल्यूशन फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो कृपा श्रील प्रभुपाद जी को आई है, लेकिन कैसे आई है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कहे जाते हैं, कृपा के श्री मूर्ति हैं। पूरा का पूरा कृपा उनके अंतरात्मा से पास हुआ है। ऐसे ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि उनको कभी पता नहीं, कितने बार पता नहीं चलता कहाँ जाए, क्या करें, बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं है, घूम रहे हैं पत्थर वाला, एंड फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। So when one is fully dependent upon Krishna, then the real empowerment take place. So we should feel, we should beg that mercy should also pass from us. Then we could get what's called, we could have that mercy to, we could have that mercy to actually follow in the footsteps of acharyas. That's very important. 125 वर्षगांठ श्रील प्रभुपाद जी की, श्रील प्रभुपाद जी ने जिसके लिए पूरा अपना जीवन दे दिया। पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम, प्रैक्टिकली इसको ये करने के लिए तो हम लोगों को कितना एम्फेटिकली इसको लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो ऐसे जीवन कटा ही रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन देयर इज नो एडवेंचर इन कंफर्टेबल लाइफ। देखिए प्रभुपाद जी क्या एडवेंचर कर रहे हैं लाइफ में, एडवेंचर ही एडवेंचर है प्रभुपाद जी का। क्यों एडवेंचर आता है? कब मजा आता है? कब? जब आप गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्या करते हैं, तब एडवेंचर आता है, तब लाइफ में कुछ मजा है, कुछ वेरिएशन है, कुछ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग टुमारो टुमारो वी डोंट नो, पता नहीं क्या होगा कल। प्रभुपाद जी के मन में है कि मैं श्रील भक्तिसिद्धांत सूरी महाराज की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, लेकिन कुछ भी प्लान नहीं है। पूरा किनके ऊपर है? भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। ऑफ कोर्स प्लान आगे चल के भगवान ही देंगे सब कुछ, प्लान विल कम, ऑफ कोर्स इट विल कम, ऑल द प्लानिंग्स विल कम, बट फॉर नाउ श्रील प्रभुपाद इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। So we are fully